गांव में हल्ला हो गया, अरे तुम्हारा फलनामा के बेटा के नौकरी लग गए। यहाँ नौकरी के बाद क्या हाँ जी एलिजिबल है। काउंसिल के पहले नोटिस आया है कि आप इसके एलिजिबल है, 42 पोस्ट में कोई ना कोई पोस्ट मिलेगा। केवल आश्वासन मिलता है, हम लोग आज जाने वाले नहीं हैं, कहीं रात भर बैठेंगे, क्योंकि हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। महागठबंधन सरकार से बेरोजगारों की, युवाओं की उम्मीदें काफ़ी हैं और उम्मीदों का आप अंदाज़ा लगाइए। ये तेजस्वी यादव का आवास है और यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में युवा पहुँचे हैं अपनी बात लेकर। और अभी जिस ग्रुप के साथ हम हैं ये बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जुड़े लोग हैं, यानी जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें नौकरी चाहिए और उसके इंतज़ार में ये लोग बैठे हुए हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों की परेशानी क्या है। ये बताइए भैया, आपने कहाँ से आप लोग हैं और क्या आप लोगों की डिमांड है? हम लोग बिहार के विभिन्न जिला से आए हैं। बिहार के 38 जिला से आए हुए हैं। यह BSSC का कारनामे के कारण 2014 में वैकेंसी निकाला गया था, 13,120 का सीट था। 8 वर्ष के बाद फाइनल रिजल्ट देते हैं बिहार सरकार BSSC, जिसमें 13,120 में से 12,000 लड़का को वेरिफिकेशन होता है, 11,329 लड़का को ज्वाइनिंग देते हैं और 1,778 लड़का को BSSC ने पद प्राथमिकता के आधार पर बाहर कर दिया जाता है। जबकि सिलेक्शन हो चुका था, काउंसलिंग हम लोग करा चुके थे। 1,778 लड़का भी काउंसलिंग करा चुके थे, जबकि 42 प्रकार के उसमें पोस्ट था। सभी लड़का ने 42 पोस्ट भरा था। तो अध्यक्ष महोदय से हम कहना चाहते हैं कि आखिर पद प्राथमिकता के आधार पर जो बाहर किए हैं, ये क्या आधार, आपका क्या आधार था? क्योंकि हमने 42 प्रकार के पोस्ट दिए थे, ठीक है, हमारे 1 में नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, या 1 से लेकर के 40 तक में नहीं हुआ, 41वां तो होना चाहिए, 42वां तो होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। इसके लिए हमने लगातार 2 महीना से बिहार के 38 जिला में घूम करके 70 विधायक से हमने लेटर लिखवाए हैं और समान प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष महोदय से सब के यहाँ हमने 70 विधायक का लेटर जमा कर चुके हैं। यहाँ तक कि हम युवा के जो उप मुख्यमंत्री बने हैं तेजस्वी भाई जी, उनको भी हमने कम से कम तो 2 बार 65 या 1 बार 70 लेटर हमने जमा कर दिए हैं। आज 5वां बार आए हैं। आश्वासन मिला था कि आप लोग आइएगा, हम आपको कामों को देखेंगे, लेकिन अब मुझे केवल आश्वासन मिल रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? और सरकार जब भी आता, सरकार को जब अपनी बारी आता है 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे, ये कौन सा बात है? लेकिन आज हमें आश्वासन, कहीं केवल आश्वासन मिलता है, हम लोग आज जाने वाले नहीं हैं, यहीं रात भर बैठेंगे, क्योंकि हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आप लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका था? डॉक्यूमेंट सारा वेरिफिकेशन हमने करवा लिया। जब वेरिफिकेशन हमको लगा वाह अब तो हमको जॉब मिल जाएगा, उस समय इतना खुशी मिला। एक पल में 27 तारीख की रात में हमको लगा अरे यार मेरा नौकरी ये नहीं हुआ। हम सोचे कि नौकरी हो गया। यहाँ तो जब वेरिफिकेशन सब चीज़ करा के आ गया था, गांव में हल्ला हो गया, अरे तुम्हारा फलनामा के बेटा के नौकरी लग गए। यहाँ नौकरी के बाद क्या, जब रिजल्ट में आया तो पता चला कि यहाँ तो हमको छाट दिया गया। उस समय उस रात नींद नहीं आया, इतना क्या के नींद चैन भूल गए। उसने ये छाट दिल गए ये बात के लिए कहल के मतलब पद प्राथमिकता छेबे नहीं कर ले, सीट अभी पद प्राथमिकता छे। बात भले की सुनू, भले 42 को सीट अले रहे, 42 को सीट हमें 42 पोस्ट भर लिए रहे। 42 पोस्ट में कहल कि अहाँ के कोनो सीट पर अहाँ के लिए एलिजिबल नहीं चाहिए। आपने पूछा नहीं कि फिर आपने सिलेक्शन क्यों किया, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों किया? जवाब आ रहा है, पूछना चाहिए ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों हुआ? हम लोग लगातार 2 महीना तक अध्यक्ष महोदय से भी मिले। उनका जवाब था कि आप लोग पद प्राथमिकता के अनुसार आप लोग योग्य नहीं पाए जाते। तो हम लोग बोले कि आपका कौन सा पद था जिसके हम लोग योग्य नहीं पाएंगे, उसका बताइए। तो उसका बोलते हैं हम क्लियरिफिकेशन दे ही नहीं सकते। तो आप किस आधार पर हम लोग को एक शब्द बोल करके कट रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि समान प्रशासन विभाग कहीं आपको दे देते हैं आदेश, तो हम आप लोग को ज्वाइनिंग दे देते हैं। इसीलिए हम लोग तेजस्वी जी से आज 5वां बार मिलने आए हैं। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, हो जाएगा? हाँ नहीं बोले, आश्वासन लेते हैं। सितंबर बोले, आज बुलाए थे सितंबर में, आप लोग आइए, आप लोग का काम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग आज आए हैं। आप इधर, हाँ बताइए। देखिए, आयोग से मिलने के बाद बोला जाता है कि समान प्रशासन विभाग से मिलिए, अगर वहाँ से लेटर आ जाएगा तो हम काम करेंगे। हम लोग समान प्रशासन विभाग से मिले,
तो वहाँ बोला गया मंत्रिमंडल सचिवालय से मिलिए, वहाँ से ऊपर से आदेश आएगा तब हम कम करेंगे। मतलब इसकी टोपी उसके सर। हाँ, मतलब हम लोगों को मतलब नहीं, एक डगरा का बैगन बोला जाता है कहावत में, उस तरह को बना दिया, इधर से उधर उधर से इधर। हम लोग कहाँ जाए, ऊपर से आदेश ले, हम कहाँ तक ऊपर पहुँचे, यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ भी 5वां बार आए हैं। आज हमको चाहिए कि आप हमारे सामने में कॉल कीजिए तब हमको कीजिए। हम 10 लाख में 1700 नौकरी को ज़्यादा तो है नहीं। वर्तमान में अभी जो वैकेंसी है वही ना है। सबसे समस्या यह है कि 13,120 सीट है, 11,000 को ज्वाइनिंग देता, 2,000 सीट बचा करके 1778 को बाहर करना कहाँ तक उचित है। सवाल यह है, जबकि वेरिफिकेशन हम लोग ने करा चुके हैं, इसके बावजूद भी बाहर क्यों किया। 11,329 जो रिजल्ट दिया उसमें भी 2,000 बच्चा ज्वाइन नहीं कर रहा है, ज्वाइन नहीं करेंगे उसमें भी, जबकि 500 पीएस में खाली है, 1,000 आरसी में खाली है। पीएस मतलब पंचायत सचिव, आरसी मतलब राजस्व कर्मचारी, इतना सीट खाली है। तब हम लोग को बेरोजगार दर दर का ठोकर खा रहे हैं। का एक ही मांग है कि 13,120 सीट पर वैकेंसी आई थी, आप फिर से रिजल्ट देके 13,120 सीट को इस वैकेंसी से भरिए। कहा कि 8 साल से यह लंबित प्रक्रिया है, जिसमें बहुत सारे लड़कों का उम्र नहीं बचा है, आगे वो फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत नाइंसाफी है भाई, इस बात में कोई दो राय नहीं कि गांव ज्वार में हल्ला हो गया कि भाई लड़का को नौकरी लग गई, और उसके बाद जवाब आता है, चिट्ठी आती है कि भाई आप उस पैमाने पर आते ही नहीं हैं। तो स्वाभाविक तौर पर लड़कों का गुस्सा जायज़ है और इंतज़ार है तेजस्वी यादव के जवाब का, क्योंकि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है। अब लड़कों को चिट्ठी चाहिए, जवाब चाहिए, क्योंकि इनका सिलेक्शन हो चुका था और फिर क्यों बाहर किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो स्वाभाविक तौर पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब क्या बोलूं, काउंसलिंग के पहले ही वो नोटिस दे दिया है कि 4200 पोस्ट में आप कहीं ना कहीं एलिजिबल है। अच्छा, एलिजिबल, हाँ जी एलिजिबल है। काउंसलिंग के पहले नोटिस आया है कि आप इसके एलिजिबल है, 42 पोस्ट में कोई ना कोई पोस्ट मिलेगा। यदि पोस्ट मतलब देने वाले हैं तो आप छाट क्यों दिए, आयोग कैसे घोषित कर दिए। ये उसके बावजूद भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, जमा ले लिया डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद बोलता है कि भाई ये तो मेरे लिए प्राथमिकता उपलब्ध नहीं है। यदि नहीं था तो कैसे छाट दी, कैसे बुला हमको। किसी भी बहाली की अंतिम प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, किसी भी बहाली और यहाँ पे हम लोग डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा करके बाहर किया जा रहा है। ऊपर से कहाँ का ये नियमावली में कि 8 साल में एक बहाली को पूरा किया जाए, हम लोग को कहीं का नहीं छोड़ा गया है। अब कोई फॉर्म भी नहीं डाल सकते हैं। अब सामान्य प्रशासन विभाग से एक लिखित मतलब दिया जाए कि हाँ इन लोग को ज्वाइनिंग किया जाएगा। ये खुलासा हो रहा है, एक पर एक खुलासा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और उसके बाद जो सूची निकली उसमें ये कहा गया कि आप योग्य नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर कई सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब स्टूडेंट्स खोज रहे हैं और तेजस्वी यादव से बहुत उम्मीदें हैं। और स्वाभाविक तौर पर अगर उम्मीद टूटती है तो इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए उम्मीद न टूटे ये स्टूडेंट्स चाहते हैं। आशुतोष चंद्रा, यूबी न्यूज़, पटना।